अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। बिलावल भुट्टो पीटीआई की चीखें निकलवाने के लिए अमेरिका रवाना हो गए और 10 अगस्त को उन्होंने जो धमकी दी थी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट को कि जनाब मैं जा रहा हूं अमेरिका, और अब इस मरतबा अमेरिका के दौरे में मैं न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन जाऊँगा, और वाशिंगटन में जब मैं पहुँचूँगा और वाशिंगटन में जब मैं जाके आला सतही हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें करूँगा तो उससे पीटीआई की चीखें निकलेंगी। क्योंकि पिछला दौरा तो मेरा ज़रा निजी नौयत का था, मैं वहाँ पर गया और जाके कुछ घूम फिर के वापस आ गया, लेकिन किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अब बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका जा रहे हैं, बल्कि उसके लिए वो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं कि गैर मुल्की फ़्लाइट से कुछ अर्सा दुबई में क़याम करेंगे और दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद वो अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ पर उनकी हाई लेवल कुछ मुलाकातें स्केजुअल हैं। इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया है उसमें उनका ये कहना है कि बिलावल भुट्टो अपने दौरे अमेरिका के दौरान अमरीकी हुक्काम से अफ़गानिस्तान में अमन, सफारती, इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ताल्लुकात और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। और इस वक्त चूँकि सिचुएशन इस किस्म की डेवलप हो चुकी है कि पाकिस्तान एक आइसोलेशन के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी हुकूमत की ये बहुत बड़ी तवक्को थी कि मोईद यूसुफ और DGISI जनरल फैज़ हमीद के दौरे के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन कम अज़ कम हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन कर देंगे, लेकिन अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। और इसी मामले पर एक मरतबा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म को इस बात की शिकायत भी लगाई थी कि मोईद यूसुफ हमारे जो मामलात हैं उसके अंदर जो ख़ारजा पॉलिसी के मामलात हैं उसमें इस हद तक मुदाखलत कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में हमें ख़ासी सफारती पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त अगर हम देखें जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से डेवलप हो रही है, पाकिस्तान एक ख़ास किस्म की एक आइसोलेशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस तनाजुर के अंदर अब जो दीगर हलके हैं उनकी तरफ से जो कोई और पेशरफ्त की खासी हद तक उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमारा जो इस वक्त जो गवर्नमेंट का एक जिसके बारे में अपोजिशन हमेशा ये इल्ज़ाम आयद करती रहती है कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है और इस निज़ाम को लाने वाले, इस निज़ाम को चलाने वाले दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है कि हम ये क्या कर बैठे हैं, अब हम यहाँ से इस खुबे से आगे निकलें कैसे। क्योंकि हमारे जो आला तरीन हुकूमती ओहदेदार हैं वो अहम कौमी मामलात और अहम बैनुल-अक़वामी मामलात पर बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कबूतर अमूमन जब बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है, वो समझता है कि मैं महफूज हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिरकार कबूतर को बिल्ली का शिकार बनना ही पड़ जाता है। और ये सिचुएशन इस वक्त हमें पाकिस्तान में नज़र आ रही है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ख़ासतौर पर इंटरनेशनल लेवल पर और ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान के सिनेरियो में, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसका एक तवील तरीन इजलास होता है कल, जिसके अंदर जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन के भी सख्त तरीन सवालात उनसे पूछे जाते हैं और वो सख्त तरीन सवालात के जवाब देते हैं और अपनी पार्लियामेंट को कायल करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो साबिक बरतानवी आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमें फंसा दिया, अमेरिका ने जल्दबाजी के ज़रिए जो भी फैसले किए उसका जो नुकसान है, उसका जो खमियाजा है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा। और इस सूरत हाल के अंदर अगर हम अपने मुल्क में देखें तो यहाँ पर हुकूमत को ख़ुद तो किसी किस्म का कोई इजलास बुलाने की कोई वो नहीं हो सकी हिम्मत, और अपोजिशन के कहने पर अब एक मुश्तरका इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन की गई है और उसके लिए भी इस महीने के आखिरी यानी कि इस महीने के एंड की कोई डेट वो तलाश कर रहे हैं जब पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाया जाएगा और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफ किया जाएगा। और इस पता नहीं अब इस इजलास में भी वज़ीर आज़म ख़ुद शरीक होते हैं या नहीं, क्योंकि माजी के अंदर ऐसे इजलासों के अंदर वज़ीर आज़म ख़ुद शरीक नहीं हुए, चाहे वो पार्लियामेंट के अरकान के लिए ब्रीफिंग हो जहाँ पर DGISI और आर्मी चीफ ने आकर अरकान असम्बली के एक मखसूस तादाद को ब्रीफिंग दी थी, चाहे वो NDU का वो सेशन हो जहाँ पर आर्मी चीफ ने एक गैर रस्मी ब्रीफिंग दी थी सहाफ़ियों को और इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को और साबिक जो आर्मी पर्सनल्स थे उनको भी एक ब्रीफिंग दी थी, लेकिन उसके अंदर भी वज़ीर आज़म मौजूद नहीं थे। लिहाजा ये एक आइसोलेशन का फ़ेज़ है जिसके अंदर हम जा रहे हैं और इस आइसोलेशन से बाहर निकल
निकलने के लिए अब मुतबादल के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट बड़ी संजीदगी के साथ गौर करना शुरू हो गई है और पीपल्स पार्टी इस वक्त वो मुतबादल बनती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आप देख लें, जो वैसे भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम को बिलावल साहब अधूरा छोड़कर चले गए थे अमेरिका और न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने कुछ टाइम गुजारा, तो फिर वापस आकर उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सरप्राइजिंगली आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में 11 सीट से जीत कर ख़ुद नून लीग को हैरान और परेशान कर दिया था कि ये अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि सूरत हाल खासी हद तक बदलती जा रही है। और अब ये वाला तासुर वैसे भी अपोजिशन के हलकों में, ख़ासतौर पर PDM में शामिल जमातों में बहुत हद तक फैल चुका है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगली सिलेक्टेड बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस्टेब्लिशमेंट अब उसको उस हवाले से ग्रूम कर रही है। और उसके नतीजे में जो कुछ पंजाब के अंदर भी उनकी तरफ से कुछ हिलजुल के लिए उनको कहा गया कि जनाब आप पंजाब के अंदर भी कुछ अपना शेयर बढ़ाएं और सिंध के अंदर भी अपना शेयर बढ़ाएं। और इसीलिए बिलावल साहब ने एक इजलास के अंदर इस बात का इशारा दिया था कि एक तो इंतखाबात किसी भी वक्त होने जा रहे हैं और दूसरा कि हमें कराची के अंदर से मज़ीद नेशनल असम्बली की सीट्स को लेना है, ताकि अगर हमने मरकज़ में हुकूमत बनानी है तो हमारे पास जो बैग के अंदर सीट्स हैं उनकी तादाद इतनी रीज़नेबल हो कि कुछ सीट्स हम पंजाब से हासिल करें। और पंजाब के लिए उन्होंने तकरीबन कोई 30 से 35 जो सीटें हैं उनको आइडेंटिफाई कर रखा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया कि उसने पंजाब के अंदर इन्हीं 30-35 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। और ये 30-35 सीटों को बैग करने के बाद वो इतना नंबर हासिल कर लेंगे कि वो कुछ कोलेशंस के साथ, कुछ दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एक कोलेशन गवर्नमेंट बना सकें। और इसके लिए ये जो प्लान है इसको अब एग्जीक्यूट करने की और ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़रूरत पेश आ गई। और बिलावल भुट्टो साहब का जो दौरा अमेरिका है इसको खाली इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि वो अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पे जाके उनकी मुलाकातें होंगी। इसको इस नज़र से भी देखना चाहिए कि ये मुमकिना तौर पर एक अगली हुकूमत के सरबराह का दौरा है अमेरिका का, जो अपने लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी जो वालदा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी जो क्रिज़्मा है उसको ना सिर्फ इनकैश करेंगे बल्कि अपने लिए एक इंटरनेशनल रायमा को हमवार करेंगे, अपने लिए एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस को हासिल करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर देंगे कि मैं वो शख्सियत हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल आइसोलेशन ख़त्म हो सकती है। लिहाजा अगली बारी सिर्फ ज़रदारी की ही होनी चाहिए, इसके अलावा और किसी की ये जो है जिम्मेदारियां किसी और को नहीं मिलना चाहिए। अब अगर हम देखें पीपल्स पार्टी ना सिर्फ गेयरअप हो रही है बल्कि दूसरी तरफ उसको मुतबादल के तौर पर तस्वुर भी किया जा रहा है। और इस मामले में अब आगे बढ़ते हुए अगर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो दो सवाल पैदा हो जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक पीपल्स पार्टी के साथ है, और दूसरा सवाल ये पैदा हो जाता है कि PTI यानी इमरान खान के इस जो सारी सूरत हाल, जो पोलिटिकल डेवलपमेंट की सूरत हाल है उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। क्योंकि इमरान खान वो शख्सियत नहीं है जो नवाज शरीफ साहब की तरह खामोशी से ईवान वज़ीर आज़म से बाहर निकलेंगे और लाहौर तक यही पूछते आएंगे कि मुझे क्यों निकाला। वो जब ईवान वज़ीर आज़म से बाहर निकलेंगे तो वो ये डेफिनेटली कहेंगे कि मुझे इसलिए निकाला। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट भी इस तमाम पहलू को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखते हुए अगले मुतबादल को तैयार कर रही है। तो सबसे पहले सवाल का जायज़ा लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक पीपल्स पार्टी के साथ है। अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी एक तवील अरसे से, जब से पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत की सियासत शुरू की और ख़ास तौर पर सिंध की सियासत शुरू की और पंजाब की सियासत से थोड़ा सा पीछे हटी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लाइफ जोन में मौजूद है और मुसलसल मौजूद है। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी ने जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था तब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया था, बल्कि पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मिलकर सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब किया था, जो उस वक़्त से लेकर अब तक इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदा खुसूसी की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं सादिक संजरानी साहब। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के साथ वोट मुस्तरद होने के बावजूद वो जो है सादिक संजरानी साहब इस वक्त भी चेयरमैन सेनेट हैं और पीपल्स पार्टी यानी अपोजिशन ईवान बाला यानी सेनेट के अंदर अक्सरियत रखते हुए भी सादिक संजरानी साहब को सेनेट से बाहर करके यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को वज़ीर आज़म नहीं बना सकी। और इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की एक डायरेक्ट लाइजोन है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने आप को इंगेज करते हुए अपने लिए पोलिटिकल स्पेस को हासिल करती चली जा रही है, जिसका सबूत, जिसका मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की, आज़ाद कश्मीर का
इंतखाबात हैं जहाँ पे उसने 11 सीट्स हासिल कर ली, और अब उसके बाद नज़र है पंजाब में, और पंजाब में उनकी नज़र है ज़्यादातर जनूबी पंजाब में, और जनूबी पंजाब में उनके लिए जो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं वो जहांगीर तरीन साहब अगर उनके साथ सपोर्ट पे आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं, या अपना एक ग्रुप अलग से बनाकर पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में आ जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होगी। पीपल्स पार्टी इससे किसी भी तौर पर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगी, और जहांगीर तरीन साहब ने भी उसी वक्त हरकत करनी है जब उनको थपकी दी जाएगी, जब उनको इशारा दिया जाएगा। उससे पहले उन्होंने इस मामले में आके किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करनी। लिहाजा पीपल्स पार्टी के लिए अगले इलेक्शंस में गुंजाइशें मौजूद हैं, और उसके लिए अब दो मज़ीद काम पीपल्स पार्टी को करने हैं। एक, उसने पंजाब के अंदर अपना पावर शेयर बढ़ाना है, सबसे ज़रूरी है उसके लिए, और दूसरा ये कि अपने लिए एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी बढ़ानी है कि जब ये ट्रांजिशन ऑफ पावर हो तो पीपल्स पार्टी को और बिलावल साहब को और आसिफ जरदारी साहब को एक इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ स्पेस और एक्सेप्टेंस मिले, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सफारती तन्हाई है, जो आइसोलेशन है, वो ख़त्म हो सके। जहाँ तक तालिबान के हवाले से मामला है, पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड है, और वो जानती है कि ये एक इंतहा पसंदी का इनका एक जो ब्रॉटअप है वो एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग जिन्होंने 4 दहाइयों तक सिर्फ असले की नोक पर गुफ्तगू की हो, असले की नोक के ऊपर अपना सारा निज़ाम को चलाया हो और असले के बेस के ऊपर आगे बढ़े हों, लिहाजा एकदम उस जंगजू याना माइंडसेट से बाहर आना एकदम बिल्कुल आसान काम नहीं होता। लिहाजा ये जो पीपल्स पार्टी की सोच है ये इंटरनेशनल लेवल पर खासी हद तक इस एक्सेप्टेबल है। लिहाजा पीपल्स पार्टी को इस मामले में ख़ास तौर पर अफगान सिनेरियो में अच्छी खासी उनको स्पेस मिल जाएगी। अब दूसरा पहलू आता है सारी गुफ्तगू का पीटीआई यानी इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल में क्या रद्दमल देंगे और अपने आप को पॉलिटिकली सिक्योर करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो 10 साला मंसूबा था ये मुझे अब आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस किस्म की, जैसे मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि जो सामने हालात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर जो इमरान खान साहब की प्रोबेबिलिटी है अगले 5 साल की वो खासी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही है, जबकि जो पीपल्स पार्टी है वो बड़ी तेज़ी से इमरान खान की स्पेस को कैप्चर करती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर के अंदर। लिहाजा इमरान खान साहब क्या चाहेंगे? इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि वो पीपल्स पार्टी के अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाकर पीपल्स पार्टी को डिफेंसिव पोजीशन पर आने पर मजबूर कर दें, और पीपल्स पार्टी का जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है सिंध, और इसी नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने कई मरतबा इस बात का ऐलान भी किया है कि मेरा अब जो टारगेट है वो सिंध है, और मैं सिंध के अंदर अपनी पार्टी की और ज़्यादा गुंजाइशें पैदा करूंगा, और पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड से अपने लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो हासिल करने के लिए ना सिर्फ वो तैयार हैं बल्कि इसके लिए उन्होंने अपना लाहे अमल भी बनाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक मीटिंग हुई थी सिंध के अंदर, और वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की तमाम मुखालिफ जमातें थीं, जिनमें GDA था, जिसमें MQM था, जिसमें JUIF थी, इसके अलावा दीगर कॉम्प्रेस जमातें मौजूद थीं, उन्होंने अपना एक इकट्ठ किया था और ये तय किया था कि हम फ्यूचर के अंदर पीपल्स पार्टी को सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर टफ टाइम देंगे। लिहाजा इमरान खान से अब अपनी इस कार्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से ना सिर्फ खेलने के लिए तैयार हैं बल्कि इसके लिए उन्होंने अपने तमाम ग्राउंड्स को भी सेट कर लिया है, और इसके लिए ये जो GDA है और दीगर जो कॉम्प्रेस जमातें हैं इनके लिए असद उमर साहब के ज़रिए इनके लिए जो तरक्याती फ़ंड्स रखे गए हैं इस बजट के अंदर वो भी एक बहुत बड़ी मिकदार में है, ताकि सिंध के अंदर जो वफाक की तरफ से जो मंसूबे हैं उसको एग्जीक्यूट करके ये तासुर दिया जाए कि PTI सिंध के हालात को ना सिर्फ बदलना चाहती है बल्कि आगे भी सिंध को तरक्की की तरफ भी लेकर जाना चाहती है। ये पीपल्स पार्टी के लिए एक इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए बिलावल साहब बार बार इमरान खान साहब और PTI को मुख्तलिफ हवालों से ना सिर्फ चैलेंज करते जा रहे हैं बल्कि नून लीग के ऊपर भी दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं कि अगर आपने इमरान खान साहब से निजात हासिल करनी है तो फौरी तौर पर आगे
बढ़ें और बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ, क्योंकि अगर आप बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं तो अब हुकूमत पंजाब की गिरेगी, लेकिन वफाक की टांगें हिल जाएंगी, वफाक के पैरों के नीचे से ज़मीन सिरक जाएगी और वो बिल्कुल मुअल्लक हो जाएंगे। और ख़ुद इस बात का इज़हार राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं कि अगर हम पंजाब की हुकूमत गिरा दें तो वफाक की हुकूमत सिर्फ 10 दिन की मार है। यानी पीपल्स पार्टी ने अब अपने जो कार्ड्स हैं उनको प्रॉपर्ली अलाइन भी कर लिया है और उसको खेलने के लिए मुकम्मल तैयार है। और देखना यह है कि क्या पीपल्स पार्टी अपने इन कार्ड्स को अच्छे तरीके से खेल पाती है और क्या इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर अब नए सेलेक्टेड के पीछे खड़ी होती है। इसका फैसला वक्त करेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।